आज हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी समझ रहे हैं, करछना वाले। और पांडे जी जो है बहुत संजीदे व्यक्ति हैं, अपनी बातों को मुखर रूप से रखते हैं। आज हम पांडे जी से पूछेंगे कि आज जो इकाना स्टेडियम में जो योगी जी ने जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो इस शपथ ग्रहण में पांडे जी को क्या नई दशा और दिशा स्टेट की दिखती है। पांडे जी, ये पांडे जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आप सबके सामने। भाई लोग, पांडे जी ये बात बताइए। जी सर बताएं। नई सरकार का गठन हुआ है जी, आपके उत्तर प्रदेश में, जी तो अभी क्या उम्मीदें हैं आपको नई सरकार से? नई सरकार से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित किया। आप हमारे मित्र और बड़े भाई भी हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं बड़ी ही संजीदगी और शालीनता के साथ देना चाहूँगा। और मैं अपने वक्तव्य में ये कहना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई हो। भाजपा सरकार के नेतृत्व तो अच्छा काम कर रही है और इस काम के दौर में इनको 5 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्हें जो है मिली है और उपलब्धि का नाम है बुलडोज़र बाबा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ तो बुलडोज़र बाबा तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि उम्मीद यही है सबको हर्ष है कि विगत 5 वर्षों में विगत 5 वर्षों में इस सरकार ने कोई विशेष तौर पर कार्य नहीं किया। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारा प्रयागराज चमका दिया और क्या विशेष कार्य नहीं? प्रयागराज इतना बड़ा कुंभ मेला हो गया। एक्चुअल में इतना बड़ा कुंभ मेला हो गया, इतना बड़ा प्रयागराज हो गया, आम जनमानस यही कहता। उसके लिए कितना जो है राजकोषीय धन उसके लिए खर्चा हुआ, व्यय किया गया, वो जनता के टैक्स को किस तरीके से उन्होंने दोहन किया। अब मान लीजिए मिश्रा जी कि मुझे आपको चाय पिलानी है, हाँ, और मैं 100 रुपये उसका 100 रुपये खर्चा बता करके 10 रुपये की आपको चाय पिला दूँ, तो आप जाके कहिएगा कि पांडे जी ने हमारा बड़ा सम्मान दिया, हमको 10 रुपए की चाय पिला दी। तो ये वही काम है। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 100 रुपए में करके इन्होंने वाहवाही लूटी है। अच्छा, एक चीज रुकिए, मैं आपकी बात समझ। जितने पैसे मतलब पारित हुए थे सरकार ने प्रयागराज के लिए, जितने पैसे इवन 2000 महाकुंभ के समय में जो भी 2500 लगभग जो भी आंकड़ा था करोड़ रुपए, या इसमें मुझे अभी डेटा मुझे नहीं देखना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास, जितना ये पैसा इन्होंने किया, अगर उस पैसे का भली भांति ठीक ढंग से उपयोग अगर प्रयागराज में कर दिया जाए तो प्रयागराज जो शहर है ना, वो बेंगलोर सिटी को पीछे छोड़ देता खूबसूरती के मामले। क्या बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेंगलोर बन जाता प्रयागराज, बिल्कुल बन जाता बेंगलोर प्रयागराज। चलिए आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं भाई, वैसे उम्मीद हमको कम है। खैर, अच्छा एक बात छोड़िए, नहीं 74 साल बाद एक दीवार में पेंट करा देना, लोगों का मकान तोड़ के सड़क चौड़ी करा देना, ये कोनो बड़ी बात नहीं है। गांव का प्रधानमो कर लेता है और पिछड़े गांव का प्रधान बहुत बड़ी नहीं। चौक और करेली और ये खुलदाबाद जैसे इलाकों में आप 4 व्हीलर लेके जाने लगे हैं और बतिया रहे हैं कि बहुत छोटी काम है। खुलदाबाद आज भी वैसे ही है जैसे कल मार्केट में लोग सड़क को छेक करके दुकान चला रहे थे, आज भी वैसी चल रहा है। अरे यार, सड़क नहीं है, मूल चूल परिवर्तन नहीं है। अरे सड़क पे आप लोटा लेके भागेंगे तो उसमें सरकार क्या करे यार? जो चीजें पहले होती थी वो भी आज भी हो रही है, सतत रूप से चलती रहे। मेरी बात, इसे प्रयागराज का दुर्भाग्य समझ लीजिए या भौगोलिक स्थिति उसकी। मेरी बात समझिए। हाँ जी बताइए। सड़कें चौड़ी हुई, चौड़ीकरण हुआ, अब आप सड़क पे कहिए कि हम यहीं हगेंगे लोटा लेके। सुन लीजिए मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब चौड़ीकरण हो गया, चौड़ा हो गया, यही हगेंगे, साफ साफ है। तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी, उसमें नागरिकों की जिम्मेदारी। खैर ये रही पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि आप प्रयागराज में हैं, यहाँ पे बहुत संख्यक जो है पूर्वांचल के स्टूडेंट हैं, तमाम प्रदेश के तमाम जो है इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर कि छात्र वर्ग आता है। तो योगी जी की जो अभी इसके पहले की सरकार थी 17 से 22 वाली में, उसमें यार रोजगार का बड़ा प्रॉब्लम था। उस पर कुछ बताइए, क्या 2.0 में आपको लगता है कि कम से कम रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा? रोजगार का मुद्दा कोई माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार में या बुलडोजर बाबा जी की सरकार में नहीं थी। कारण हाँ
सुनिए, मुद्दा था। अच्छा, ये वो मुद्दा मायावती के समय का था, ये मुद्दा अखिलेश यादव में और बढ़ा, और बाबा जी को हम लोगों ने इसलिए लाया कि उन दोनों से, उन लोगों से वे बेहतर काम कर सकें। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, इसलिए हमने लाया। ठीक है, और इनसे बहुत आशाएं हर वर्ग को, जो इनको जैसे कि भाजपा सरकार समर्थित जो जैसे बहुत से जो हैं नहीं पसंद करते, जैसे यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, ऐसे बहुत इनके विपक्षी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनको जो है अप्रिशिएट करके इनकी सरकार बनवाती है कि चलो ये आएंगे कुछ करेंगे। इन्होंने मेरे बाल क्लिप ये इन्होंने जो है बहुत बढ़िया कार्य किया, गुंडाराज को बहुत कम कर दिया। गुंडाराज को सिर्फ गुंडई से ख़त्म किया जा सकता है, जो इन्होंने खूब गुंडई की, मैं इनकी सराहना करता हूँ, ये सही भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि देखिए सठे साठम समाचरे, जो जैसा है उसके संग वैसा ही व्यवहार करना प्रतिफल रहेगा, अन्यथा आप दुष्ट को दुष्टता से ही मार सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। ये कहिए कि सामाजिक तरीकों से, उस हिसाब से गांधी के लोग हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन गांधी विचारधारा जो है कुछ जगहों पे बदलने चाहिए, कुछ जगहों पे बदलने चाहिए। और आप मुद्दे पे आइए ना भाई। अब मुद्दे की बात आप जो है बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी पे 2.0 योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार बेहतर करेगी, लेकिन सरकार तो रोजगार के मुद्दे पे आई ही नहीं, इन्होंने रोजगार की बात की ही नहीं है, तो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। आप सरकार से जो है अपने घर, भूमि, कोई भी चीज़ हो वाहन पे, आप जो है लोन लीजिए, पकौड़ा तलिए, पेटीज की दुकान लगाइए, मोमोज की दुकान लगाइए, मूंगफली बेचिए, चाहे चना बेचिए। स्वरोजगार सरकार आपकी मदद कर रही है और बहुत बढ़िया है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ कि हर कोई चना बेचने वाला, फुल्की बेचने वाला ये पैदा हो, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक पैदा ही ना हो, क्योंकि ये कोई IAS PCS पैदा ही ना हो। क्यों? क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके बच्चों को हम सीधा उठा करके जो है IAS PCS हम बना देंगे, उससे देश चलेगा। ठीक है, पैरेलल एंट्री तो हो भी रही है। हाँ, और ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत आशातीत नहीं होना चाहिए बुलडोजर बाबा की 2.0 सरकार में। हाँ, माफिया राज इन्होंने कम किया, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई महान कार्य नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही लेगा ये उसका अधिकार। लेकिन यार एक बार बताइए पांडे जी, जो है हमारे आपके साथ के कई हमारे मित्र यार साथी बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, बहुत बड़ी चीज़ कर दी, हम अयोध्या में मंदिर से संतुष्ट है, वो नौकरी दे चाहे ना दे, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अयोध्या में मंदिर बनवाना नो डाउट बहुत अच्छी बात है। मैं मंदिर बनवा दिया, बहुत खून खराबा कुछ नहीं हुआ। लगभग 3.5-4 लाख लोग अयोध्या मंदिर के नाम पे सतत, मतलब विगत वर्षों, कई 100 वर्षों से जो है उसमें जो है वो हत्याएं हुई, बहुत अच्छी बात है, इनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। लेकिन मंदिर बनवाना में ये लोग, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए है, जैसे कि चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बिजनेस वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा में जो लोग हैं वही कर रहे हैं। अब बेरोजगार युवा से पूछो ना, जब भाई एक कहावत कही गई, भूखे पेट भजन न होई गोपाला, जब भाई हम भूखे रहेंगे, हम बेरोजगार रहेंगे, हम सरकार को टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, तो हम बताइए कि कैसे हम वो पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। मंदिर में जाएंगे तो उसके बाहर पार्किंग का बोर्ड लगा रहेगा, हम उसमें कैसे 10 रुपए दे करके अपनी साइकिल, वाहन, स्कूटर कैसे हम खड़ा कर पाएंगे? और मंदिर, कृपया मंदिर बनाएं, मंदिर के बाहर भिखारियों की खड़ी करने की टोली ना बनाएं, ना वहाँ पे गुटखा चाय बेचने वालों की दुकान मत बनवाएं। ठीक है, आस्था का मंदिर है, सबको जो है करना चाहिए, सबने सहयोग राशि दी, हर वर्ग का व्यक्ति जितना वो सक्षम था या नहीं था, जिसकी उसकी सक्षमता थी, अपने अपने आधार पे लोगों ने ट्रस्ट में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी न किसी रूप से माध्यम से किया। उसमें भी कई राजनीतिक अध्यक्ष बदले, फलाना ढिमका कोषाध्यक्ष, इसमें तमाम चीज़ें हुई, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। और इनका काम ना हो, नहीं, उसमें विवाद हुआ, पैसे को लेकर के विवाद हुआ, चीजें विस्मृत हुई। हाँ, तो नहीं, विवाद जब राम मंदिर जैसा इतना बड़ा विवाद जो है, हाँ वो